everyone, welcome back to Randeep classes. This is Deepikam and today we will read lesson number 3 of class 6. The name of the book is Honeysuckle and the lesson name is Taro's Reward. So this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. Thoughtful का मीन्स होता है विचारवान. जो ये स्टोरी है एक विचारशील और प्यारे से बेटे के बारे में है जो अपनी माता पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और कुछ आशा के विपरीत सहायता प्राप्त करता है. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned little money. Chopped का मीन्स होता है काटना, cut into pieces. हिलसाइड यानी कि पहाड़ी की ओर. तारो नाम का एक यंगस्टर लड़का होता है जो अपने मॉम डैड के साथ एक पहाड़ी पर रहा करता है. सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था. हालांकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता था लेकिन उसको जो है उसके बदले में जो उसकी कमाई थी, जो मनी थी, वो बहुत कम मिलता था. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब ये बात जो है उसको बहुत ज़्यादा उदास करती थी. क्योंकि वो अपने मॉम डैड को सब कुछ देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of a shake. It would warm me and do my old hut good." Whistled through का मीन्स होता है पास थ्रो विद विस्लिंग साउंड, यानी कि सीटी बजाते हुए हवा का क्रॉस करना. क्रैक्स का मीन्स क्या होता है दरारें. और जो सेक है, सेक क्या है, एक जैपनीज ड्रिंक होती है जो बॉडी को वार्म करने के लिए पिया जाता है. तो एक दिन क्या होता है, जो तारो और उसके जो पेरेंट्स हैं झोपड़ी के कोने में बैठते, अचानक से हवा चलने लग जाती है और झोपड़ी की जो क्रैक्स थे उसमें से हवा प्रवेश करते हुए सीटी बजा रही थी और उन सभी ने क्या है ठंड का अनुभव हुआ. अचानक से तारो के पिता के माइंड में बात आती है कि काश मेरे पास एक कप सेक पीने का होता. ये मुझे क्या है गर्मी प्रदान करता और जो है ये मेरी हार्ट के लिए भी अच्छा होता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उस दिन क्या है तारो पहलों से कहीं ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि जो बॉडी को जो वार्मनेस पहुंचाने वाला जो शेक था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा था. मैं इतना ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ, तारो अपने आप से पूछता है. हाउ डू ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करने की भी सोची. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो क्या है पहले की बजाय बहुत जल्दी उठ गया था और जंगल में अपना रास्ता बनाने लगा. ही chopped and cursed as the sun climbed. Soon he was so warm that he had to take off his jacket. सूरज आकाश में चढ़ने तक वह लकड़ियाँ काटता रहा और बहुत जल्दी उसे इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास हुआ कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका जो मुंह था वो सूख गया था और जो फेस था वो पसीने से भर गया था. स्वेट का मीन्स होता है पसीना. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. वह सोचता कि काश जितनी गर्मी का एहसास मैं कर रहा हूँ काश मेरे फादर भी उतना ही एहसास कर पाते. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. इसी सोच के साथ क्या वह पहले की बजाय बहुत स्पीड से लकड़ियाँ काटने लगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा धन कमाकर अपने फादर को वो सेक देना चाहता था ताकि उसकी बॉडी को आराम मिले. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. अचानक से वो लकड़ियाँ काटने रुक जाता है.
वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो किस तरह का साउंड है जो सुनता, कुड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर, शायद ऐसा हो सकता है कि वो बहते हुए पानी का साउंड हो। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, ही ran इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तारो ने कभी भी उस इलाके में कोई बहती हुई नदी नहीं देखी थी, उसको प्यास भी बहुत लगी थी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। उसके हाथों से अचानक कुल्हाड़ी गिर गई और जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था वो उस डायरेक्शन में दौड़ने लग जाता है। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। Was it water or was it sake? He tasted it again and always it was a delicious sake instead of cold water. Cupped a little in his hand का means होता है took some water in his hand, यानी कि अपने दोनों हाथों को जोड़कर पानी पीना। ठीक है। डिलीशियस का मीन्स क्या होता है? वेरी टेस्टी, स्वादिष्ट। अब जो तारो है एक चट्टान के पीछे क्या है, छिपकर देखता है कि एक छोटा सा वाटरफॉल यानी कि झरना वहाँ से दिखाई दे रहा होता है। वह उस स्थान पर क्या है, नीलिंग डाउन, नीलिंग का मीन्स होता है घुटने फोल्ड कर बैठना। वह उस स्थान पर घुटने झुकाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो पानी बह रहा होता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने हाथों के जोड़कर वो थोड़ा सा पानी पीता है और उसको होठों से लगाता है। फिर वो उसको टेस्ट करता है कि ये सच में वाटर था। तो उसने बार बार उस पानी को चखा, तब उसको रियलाइज़ हुआ क्या ये सेक है। ठीक है। तो उसको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि वो पानी की बजाय क्या है, एक सेक है। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. अब जो पिक्चर का मीन्स क्या होता है, घड़ा। डिलाइटेड का मीन्स होता है प्रसन्न हुआ। अब तारो क्या है, फटाफट से उसने मटका लिया और उसमें सेक को भर लिया और घर की तरफ वो भाग गया। जो ओल्ड मैन था उसके हाथ में सेक को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. केवल एक घूंट पीने के बाद ही जो उस बूढ़े व्यक्ति की जो शिवरिंग यानी कि कंपन थी वो समाप्त हो गई और वो फर्श के मध्य आकर नाचने लगा। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. उस दोपहर क्या होता है, एक नेबर है जो तारो के घर आता है। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक। तारो के जो पिताजी है उसको उस लेडी को सेक ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रिंक इट ग्रेडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब जो क्या है, जो लेडी थी उसको फटाफट पी जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटर फॉल, थिंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। उसके बाद जो है तारो उसको उस झरने की उस वाटरफॉल की कहानी सुनाता है और उनका धन्यवाद, उस सेक का धन्यवाद करते हुए वो लेडी वहाँ से चली जाती है। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होने तक वो जो लेडी होती है वो उस सेक से रिलेटेड जो स्टोरी होती है वो पूरे के पूरे गांव में फैला देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. अगली सुबह उस इवनिंग क्या है, लकड़हारे के घर पर क्या एक लंबी लाइन लग गई थी। हर एक आदमी ने उसकी जो वाटरफॉल थी, झरने की कहानी सुनी और सेक का एक घूंट पिया और एक घंटे से भी कम समय में जो सेक वाला जो मटका था वो खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड का मीन्स होता है प्लान करना। अगली सुबह जो क्या है, तारो पिछली सुबह से भी पहले काम पर चला गया। उसके साथ ही वह सबसे बड़ा मटका अपने साथ में लेकर गया क्योंकि वह सबसे पहले उस झरने पर पहुंचने की इच्छा कर रहा था। When he reached
it he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके जो नेबर्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए थे. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. उनके पास क्या है, पिक्चर, जार और बकेट्स थी जिसमें वो क्या है उस शेक को होल्ड करके उस शेक को ला सके. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only the कोल्ड वाटर. उसके बाद क्या होता है कि जो है उनमें से एक जो विलेजर होता है अपने घुटनों के बल झुकता है और अपने मुंह में उस सेक वो सेक को डालता है. He drank again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only cold water. तब वो बार बार उस वाटरफॉल से शेक को पीता है और चिल्लाता है और गुस्से से चिल्लाता है, ये तो केवल पानी है. दूसरे भी इस चीज़ को ट्राई करते हैं, उस वहाँ पर शेक नहीं था, केवल ठंडा पानी ही था. वी हैव बिन ट्रिक्ड का मीन्स होता है डिसीव्ड यानी कि धोखा देना. शाउटेड द विलेजर्स, वहाँ पर तब विलेजर्स चिल्लाने लग जाते हैं कि हम सब लोग तो ठगे गए हैं. वेयर इज तारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. वो बड़े गुस्से से तारो को ढूंढते हैं, पूछते कि तारो कहाँ पर है, चलो उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन. ही वॉज नाउ हेयर टू बी फाउंड. लेकिन तारो क्या है काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था, उसने खुद को एक रॉक के पीछे, एक चट्टान के पीछे हाइड कर लिया था जब उसने सारी की सारी सिचुएशन को देखा और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं लगा. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. मटरिंग का मीन्स होता है बड़बड़ाना और डिसअपॉइंटमेंट का मीन्स होता है निराशा. सो जो सारे के सारे जो विलेजर्स थे वे गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड. वॉज द शेक अ ड्रीम. वंस मोर ही caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shakes. To everyone else, it gave only cold water. अब क्या है, जो तारो है अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आता है. मन ही मन सोचता है जो विलेजर्स थे क्या इन सब की बातें बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल सरप्राइज था. क्या जो शेक था वो केवल एक ड्रीम ही था. उसने क्या किया, फिर से उस तरल पदार्थ को, उस लिक्विड को अपने हाथों में लिया और उसको अपने होठों तक वो लेकर गया. उसको सेम वही टेस्ट फील हुआ, सेम शेक वाला. ठीक है, तो अब इससे सिद्ध होता है उस थॉटफुल सन को, उस विचारशील पुत्र को उस जादुई झरने ने क्या है बिल्कुल शुद्ध सेक दिया था. दूसरे लोगों के लिए केवल ठंडा पानी ही था, बट तारो के लिए वो क्या है एक सेक ही था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. तारो और उस जादुई झरने की कहानी क्या है, जापान के राजा तक पहुंच गई. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड डिवाइडेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. उस यंगस्टर वुडकटर को उस राजा ने बुलवाया और उसके दयालुपन की वजह से उसको 20 सोने की मुद्राएं दी. Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो. फिर उसने उसकी सिटी के सबसे ब्यूटीफुल झरने का नाम भी तारो के नाम पर रख दिया. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. अब ये जो सब सारी की सारी चीज़ें हैं सम्राट इसके रिगार्डिंग बोलता है, उसने ये सभी बच्चों को अपने माता पिता का आदर, उनकी आज्ञा का पालन करने की खातिर उत्साहित करने के उद्देश्य से किया है. सो आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू.